दोस्तों, अमेरिका ने नहीं दिया था इंजन तो भारत ने अपने ही दम पर बना लिया एक ऐसा इंजन जिसे कि अमेरिका भी लग गया मांगने। दोस्तों, जहां पर एक तरफ देखें तो भारत ने अमेरिका से एक इंजन मांगा था, लेकिन अमेरिका ने भारत को यह कहकर भगा दिया था कि आप जैसा इंजन हमसे मांग रहे हैं वैसा इंजन हमारे पास मौजूद नहीं है। और फिर भारत ने भी ठान लिया था कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, और भारत ने अमेरिका साबित करके दिखा दिया था कि अब उसने भी इंजन तैयार कर लिया है। दोस्तों, भारत को खतरनाक एडवांस नए विमानों की सख्त जरूरत को देखते हुए भारत का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा है, और इस स्ट्रेंथ को और एक्टिविज्म को इसी से समझा जा सकता है कि इंजन को लेकर, विमान निर्माण में आ रही दिक्कत को लेकर वह पूरी तरह से शांत नहीं बैठा है, बल्कि वह तो मजबूत कदम उठा रहा है। और दोस्तों, अब आखिरकार ने इतना बड़ा और बवाल फैसला ले लिया है कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर इंडिजन लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने जा रहा है, जो कि न केवल एमका के लिए होगा, बल्कि वह तो इसके बाद आने वाले इससे भी घातक छठी पीढ़ी और इससे भी एडवांस विमानों में इस्तेमाल किया जाएगा। और यह फैसला क्या है, और अब इस नए बनने वाले इंजन की किस ताकत को बवंडर बनाया जाएगा, और हम इसके बारे में धमाकेदार अपडेट को जानेंगे, तो इसके के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ के सपोर्ट में आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना। दरअसल 5वीं पीढ़ी के विमानों के इंजन के बेहद ही करीब पहुंच गया। भारत और विशाल बजट के साथ देरी खत्म करने के लिए लिया बड़ा फैसला, फॉरेन पार्टनर्स के साथ GTR-I बनाएगा। सबसे ताकतवर इंजन अमेरिकी कंपनी की इंजन सप्लाई में देरी की वजह से तो अब भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है कि जिसके तहत तो वह अब तक इंजन के लिए किए जा रहे काम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अभी तक एमका विमानों को देखते हुए नया स्वदेशी इंजन बनाने को लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, और ऐसी स्कीम थी कि इसे आने वाले ज्यादा एडवांस विमानों, मतलब छठी पीढ़ी के विमानों के लिए विकसित करके ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। लेकिन सरकार ने अब फैसला बदल लिया है, जिससे कि इंजन के लिए यह दिक्कत आने वाले विमानों में ना हो, और सप्लाई चेन दमदार तरीके से बनी रही है। और अब सेना को दमदार स्वदेशी विमान मिलते रहने हैं, और भारत को इसके लिए विदेशी पार्टनर की जरूरत है, जिससे कि वह जल्द ही तैयार होगा। और साथ ही साथ भारत का यह भी मकसद है कि वह इस बार अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर इंजन बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी ताकत को देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी रह जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, अब यह इंजन छठी पीढ़ी और उससे भी एडवांस विमानों के लिए होगा, और इस इंजन की ताकत और इसे हासिल करने के लिए बनाई गई अब तक की सबसे मजबूत स्ट्रेटेजी के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अब इससे पहले हम आपको स्वदेशी इंजन हासिल करने के भारत के कॉफ्ट की कहानी बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, भारत सरकार अपने द 5th जनरेशन विमान को लेकर बेहद ही तेजी से काम कर रही है। जंग में जिस तरह से हवाई ताकत की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, अब उसे भी देखते हुए भारत ने बहुत पहले ही 5th जनरेशन के विमानों को बनाने का फैसला ले लिया था। लेकिन अब बीच में तमाम वजहों से देरी होती गई, और लास्ट में आखिरकार इंजन पर बात अटक गई, जबकि भारत ने खुद के दम पर ही दुनिया की सबसे घातक स्टेल्थ तकनीक को विकसित कर लिया था। लेकिन अब इस तमाम ताकत झोंकने के बाद भी स्वदेशी इंजन नहीं बन पाए, क्योंकि अब फाइटर जेट का इंजन बनाना बेहद ही मुश्किल चीज हो जाती है, और अब केवल और केवल गिनती के देश ही इस तकनीक पर अपनी पकड़ को मजबूत बना पाए हैं। भारत अपने जिस इंजन को विकसित कर रहा था वह बिना किसी मदद के बनकर तैयार तो हुआ है, लेकिन फाइटर जेट को उड़ाने में सक्षम नहीं है। इस मामले में हो रही लगातार देरी को देखते हुए सरकार ने किसी देश के साथ इंजन के लिए करार करने का फैसला किया था, और फ्रांस की सफरा और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ बात चल रही है। GTR की तकनीक का अध्ययन करके रक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट तैयार, उम्मीद है कि फ्रांस की सफरा के साथ सौदा किया जाएगा। परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया भर के प्रतिबंधों की वजह से भारत को किसी भी देश ने हथियारों की तकनीक देने से मना कर दिया था। ऐसे में अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने इस इंजन पर खुद ही काम करना शुरू किया था,
जिसमें कि ऑनर द टेक्निकल हो। पैसा और टाइम लगाने के बाद भी अब यह इंजन इतना काबिल नहीं हो पाया था, लेकिन यह फाइटर जेट को उड़ा सके। हालांकि दोस्तों, अब इस मिशन को फेल मान लिया गया था। 2011 में जारी की गई CAG रिपोर्ट कई लोगों के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि अब इसी के मुताबिक ही तमाम लागत और टाइम खर्च करने के बाद भी 6 में से केवल 2 टारगेट पूरे हो पाए थे। CAG ने आगे यह भी कहा है कि इंजन का वजन ज्यादा था और कंप्रेसर, टरबाइन और द इंजन कंट्रोल सिस्टम वाज नॉट रेडी एज वेल फॉर द रिक्वायरमेंट एंड ड्यू टू दिस द कावेरी प्रोजेक्ट वाज ऑन द वर्ड्स ऑफ क्लोजर। लेकिन अब दोस्तों, फ्रांस के सेफर एयरक्राफ्ट इंजन की पेशकश ने अचानक फिर से उम्मीद जगा ली गई थी कि अब फ्रांस ने डसॉल्ट राफेल के ऑफसेट सौदे के एक हिस्से के रूप में 1 बिलियन यूरो खर्च करने की पेशकश की और कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को उड़ान भरने योग्य बनाने का वादा किया। आखिरकार 20 नवंबर 2016 को अच्छी खबर आई, जब DRDO के एरोनॉट किक्स क्लस्टर के महानिदेशक CP रामनारायणन ने बताया कि कावेरी के लिए फ्रांसीसी कंपनी सफरा एयरक्राफ्ट इंजन के साथ सौदा किया गया था। इंजन की जांच आकलन करने वाले फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने कहा है कि इंजन को उड़ाने योग्य बनाने के लिए केवल 25 से 30% से भी ज्यादा काम करने की जरूरत और पड़ेगी है दोस्तों। भारत के पास मौजूदा कावेरी इंजन चार्ल्स के एन थर्स्ट जनरेट कर सकता है, जो कि करोड़ों आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ कवटपस के एन थर्स्ट जनरेट कर सकता है, जो कि फाइटर जेट के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए बिल्कुल फिट है। इसमें बदलाव करके 57 केन थर्स्ट जनरेट करने की स्कीम पर काम किया जा रहा था, जो आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ 90 PU6 के एथ जनरेट करता, जो तेजस MKV फाइटर जेट के लिए बिल्कुल फिट होगा। जबकि फिलहाल इन स्वदेशी विमानों में इस्तेमाल किए जा रहे अमेरिकी इंजन F404A 20 पुड़ी से बहुत ज्यादा है, जो कि OT4 के N क्लास का थर्स्ट जनरेट करता है। GTR और फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर इस इंजन में किए गए सुधारों के बाद इसे तेजस MKV और स्वदेशी UCAV में इस्तेमाल करने का मकसद था। लेकिन अब इस फैसले पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे इंजन के मामले में अमेरिका की हैकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि इस साल के बजट में रक्षा मंत्रालय ने केवल इंजन के लिए $2 बिलियन का बजट DRDO को दिया है। 5वीं नहीं, 6ठी पीढ़ी के एडवांस इंजन बनाएगा। भारत एमका के बाद लगातार घातक विमानों पर दिया जोर। भारत पहले एमका के लिए इंजनों को बनाना चाहता था, लेकिन अब उसने फैसला बदल लिया है, जिसके बाद विदेशी पार्टनर का काम और बढ़ जाएगा, जबकि भारत की कंपनी इसमें साथ मिलकर काम करेगी। यह नया बनने वाला इंजन इतना ताकतवर होगा कि यह 5वीं तो क्या 6ठी और उससे भी एडवांस